हेलो फ्रेंड्स। आज हम JCERT के क्लास 6 का मैथ का प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.2 को मैंने सॉल्व किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। प्रश्नावली 1.1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आरोही क्रम और आरोही क्रम को सजाते हैं, कैसे उन्हें हम इजी वे में अरेंज करें या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, जो सवाल आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि इन्हें आरोही क्रम में लिखें। तो देखिए, आरोही क्रम में जो लिखने का जो तरीका है, जैसे 1.2 में बताए थे, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि चीज़ों को क्या करना है, अरेंज जो करना है वो छोटे से बड़े में करना है। यानी कि पहले छोटा लेना है, फिर उससे बड़ा लेना है, कुछ इस तरीके से। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ भी कुछ उसी तरीके का आपको ध्यान में रखना है। बनाने से पहले फिर से कहूँगा, एक दो पॉइंट चीज़ है जो सिर्फ ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ये चेक करना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं वो उसमें अंकों की संख्या कितनी है। अगर समान अंकों से मिलकर के संख्या बनी हुई है, तो फिर हम बाएं तरफ से एक एक करके हम चेक करते हैं, एक एक अंक को कंपेयर करते हैं। अगर अंकों के समान, अंकों की संख्या अगर अलग अलग है, मतलब अंकों की जो संख्या है वो अगर अलग अलग है, तो फिर हम देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा अंकों से मिलकर के बना है वो बड़ी संख्या कहलाएंगी, और जो छोटे अंकों से मिलकर के बनी होगी वो छोटी संख्या कहलाएगी। जैसे कहीं लिखा हुआ है 18 और कहीं लिखा हुआ है 120, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ पर कितना अंक है, 2 अंक से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 120 सबसे बड़ी संख्या है और 18 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। एक और ले लेते, मान लेते 4 अंकों की संख्या, तो हम क्या कहते हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है। बात समझ में आया? तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं अंकों की संख्या समान हो जाए कुछ इस तरीके से, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसके इस हालात में हमको करना क्या है कि बाईं तरफ से फिर अंकों को चेक करना है। बाईं तरफ से फिर जो अंक बड़ा होगा वो बड़ा संख्या होगा, और जो छोटा होगा वो छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो अब देखेंगे, सबसे पहले अंकों की संख्या समान दिख रहा है। ठीक, तो हमें आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हमें पहले छोटी संख्या को ढूंढना है। तो देखिए 3, 2, छोटा कौन दिख रहा है? 1। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको मत लीजिए, 1 है। फिर यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा 6, इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ से 1 से बड़ा 5 है, इसको छोड़ दीजिए। यानी कि पहला नंबर पर कौन आएगा? ये 12। ऐसे सर्कल कर देंगे हम, और यहाँ नीचे लिखेंगे आंसर में 12। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब आगे चेक करेंगे। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है। छोटा कौन सा दिख रहा है? 3 ही दिख रहा है, इसको छोड़ देंगे अभी। अब ये दोनों कंपेयर कीजिए, 3 छोटा है कि 5? 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 32 को आप क्या करेंगे, घेर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 32। ठीक है, अब यहाँ चेक कीजिए, 6 बड़ा है, 6 छोटा है या फिर 5? तो आप कहेंगे 5। तो 5 वाला कौन है? 53 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 53। इसको सर्कल कर दीजिए, बचा क्या? 66, तो 66 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका आरोही क्रम में सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए अंकों की संख्या समान है, और जब समान है तो बाईं तरफ से फिर चेक करेंगे लेफ्ट साइड से कि सबसे छोटी अंक से कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। सबसे छोटा किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो इसको लेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहला 425। ठीक, अब देखिए, अब इसको चेक किया, तीनों बच गया, 3 बच गया। तीनों से क्या करेंगे? 986, किसमें छोटा कौन दिख रहा है? 6 वाला दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे पहले 667, और इसको क्या करेंगे, हम घेर देंगे पेंसिल से, बाद रफ कर देंगे हम, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए बचा ये दोनों हम चेक करेंगे कि दोनों में छोटा कौन है। देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पे कितना है? 8 है, तो छोटा कौन होगा? 8 वाला, तो इसको लिखेंगे 8। इसको इसे घेर दीजिए, बचा क्या? सिर्फ ये बचा, तो लास्ट में यही चला जाएगा।
ठीक है। चलिए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी अंकों की संख्या समान है, तो जब समान है तो फिर कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब कि छोटा ये होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो कभी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अभी यहाँ देखते हैं, अब ये अगर यदि बाईं तरफ से पहला अंक समान हो जाएगा तो फिर उसके अगला वाले को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी नहीं लेंगे, 3 वाले लेंगे, और यहाँ पे 0 है, तो कौन लेंगे बताइए? ये दोनों में ये वाला लेंगे, 0 वाले, क्योंकि सबसे छोटा ये दिखा। तो 2 0 5 0, ठीक है। इसके बाद फिर कौन वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा भी यही था, इससे छोटा ये था ना, तो इसको लेंगे 2 3 0 0, और इससे फिर जो कौन सा बड़ा था? ये वाला 2400, इसको घेर देंगे, और ये तो सबसे बड़ा था। तो इससे कभी भी आपको गलती नहीं होगा, जो भी आप लिख रहे हैं उसको बस क्या कीजिए, सर्कल कर दीजिए, ताकि दिमाग नहीं जाएगा, लगेगा कि हाँ ये तो मैंने सर्कल किया, इसका काम हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर देख रहे हैं 5 अंक 5 अंक 5 अंक, और ये 5 अंकों से मिलकर के बना हुआ संख्या है। तो फिर से वही करेंगे, सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे बाईं तरफ से। तो ये यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो जाहिर सी बात है 1 वाला सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको घेर देंगे, फिर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है कि 6 और 6 से छोटा ही होगा, तो ये लिखेंगे हम, ठीक। अब यहाँ देखिए 6 है और यहाँ भी 6 है, तो अगर 6 है 6 तो उसके आगे का चेक करेंगे। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो बताइए कौन छोटा है? 3 वाला, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे। और ये दोनों तो हो चुका था, तो ये बचा मेरा, तो इसको लिख लीजिए 6 7 0 8 9, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट है एक, फिर से 5 अंक 5 अंक 5 अंक और 5 अंक है। क्या करेंगे? बाईं तरफ से सबसे छोटी अंक को ढूंढेंगे। कहाँ है? 7 है, यहाँ 7 से बड़ा 9 है, तो 7 लेंगे, 7 से छोटा 3 है, तब 3 को पकड़ेंगे, और 3 8, तो 8 से छोटा 3 है, तो इसको ही लेंगे हम पहले। तो 3 4 5 6 9, ठीक। अब आगे देखिए, अब हम चेक करेंगे फिर से 7 9 8, कौन छोटा दिख रहा है? 7 वाला, तो 7 वाला लिख लेंगे, 7 2 5 3 1, ठीक है। अब ये दोनों बच गया। आप देखिए यहाँ पर 9 और यहाँ 8, कौन छोटा है? 8 वाला, तो 8 को लिखेंगे, 8 5 5 3 2, ये हो गया। बचा कौन? जो बचा उसको लिख दीजिए लास्ट में, वेरी सिंपल। आ रहा है समझ में? चलिए, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्हें अवरोही क्रम में लिखें। बस सेम प्रोसेस वहाँ था, वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाना है आपको। बस वहाँ हम छोटी अंकों को लेके चल रहे थे, यहाँ पे बड़ी अंकों को लेके चलेंगे। पहले देखेंगे कि अंकों की संख्या जो है वो समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो फिर देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। और अगर इस अंकों की संख्या सब में समान है तो बाईं तरफ से फिर चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर अंकों की संख्या समान है, हमको चाहिए अवरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, फिर से छोटा लेंगे, फिर छोटा लेंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बड़ा ढूंढेंगे इसमें। देखिए 4 8 3 6, कौन बड़ा दिख रहा है? 8, तो लिख लेंगे यहाँ पर 86। इस बार कौन दिख रहा है? 6 दिख रहा है। फिर कौन दिख रहा है? 48। फिर कौन दिख रहा है? 38। ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर, फिर से अंकों की संख्या समान दिख रहा है, 5 5 5 5 सब में दिख रहा है। ठीक है, आगे चेक करेंगे। फिर 5 4, तो 4 को भी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 6, तो 5 को नहीं लेंगे, ये 6 वाला को देखेंगे। और फिर यहाँ 6 से छोटा 4 को नहीं लेंगे, तो कौन सा आ जाएगा मेरे पास? 5 6 4। 5 6 4। ठीक है, अब ये तीनों फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर 5 था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 4 से बड़ा तो 5 वाला है, ये वाला है, तो इसको लिख लेंगे हम 5 5 5। ठीक, ये हो गया। अब ये दोनों चेक कीजिए, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो आगे चेक करेंगे। 5 यहाँ 3, कौन सा बड़ा दिख रहा है? 5, तो 5 4 5, ये हो गया, तो इसको लिख देंगे फिर 5 4 3। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। फिर से अंकों की संख्या समान दे रखा है, तो 4 2 7, 7 वाला बड़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ 3 है, तो इसको लिख लेंगे पहले 7 2 9 1, तो ये इसको सर्कल कर देंगे। ठीक,
अब यहाँ 4 2 3 कौन बड़ा है? 4 वाला, तो 4 वाला लिख लेते हैं, इसको सर्कल भी कर दीजिए। 4 2 5 7, ठीक है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कौन बड़ा दिख रहा है? 3 0 वाला, 3 0 5 2, ये हो गया। तो बचा कौन? 2 6 2 2। आई बात समझ में? चलिए 4th नंबर देखते हैं। फिर से अंकों की संख्या समान है, क्या करेंगे? और एक क्रम में पहले अंकों की संख्या देखें कि बड़ा कहाँ है। 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 2 1, यहाँ पर तो अरेंज लग रहा है, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो पहले इसको लिख लेंगे 9 8 9 1 8 3 4, ठीक। अब देखिए फिर 3 वाला, फिर 2, फिर ये 1, तो जाहिर सी बात इस तरह से भागेगा ये, तो हमारा कौन हो जाएगा? पहले 3 8 9 7 6, फिर हो जाएगा 2 0 3 1 9, और फिर लास्ट में हो जाएगा 1 4 1 3 8। देखिए अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। यहाँ भी 5 अंक 5 अंक 5 अंक यहाँ पर। अच्छा ये 5 ही, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर कितना अंक है? 6 अंक है। तो बिना सोचे समझे देखिए क्या कहेंगे हम कि ये तीनों से ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि अंकों की संख्या बड़ा है। चेक बाकी करना ही नहीं, कुछ भी चेक नहीं करना है। अंकों की संख्या बड़ा है तो वो जाहिर सी बात है वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो उसको सबसे पहले लिखेंगे हम 7 9 1 7 1 0, ये हो गया। अब ये तीनों में चेक किया जाए तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। बताइए आप कौन सा बड़ा होगा इसमें? 8 वाला। तो 8 1 1 1 3, ये हो गया। अब ये दोनों में चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 1 8 2 3, और बाकी लास्ट में ये वाला बच जाएगा, इसको लिख देंगे 1 4 7 1 2, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। नीचे दिए गए अंकों से 5 अंक के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक है। दिए गए अंकों से जो भी अंक दिया हुआ है यहाँ पर 1 6 5 3 4, उससे क्या बनाना है? एक तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है और एक क्या बनाना है? सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला नंबर पर दिया हुआ है जो क्वेश्चन, वहाँ पे इसमें हम इसके नीचे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या और यहाँ इसके नीचे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो पहला नंबर में सबसे बड़ी संख्या में बनानी है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जब बड़ी संख्या कहे सॉरी, तो हम क्या करेंगे? छोटी जब कहेगा बड़ी संख्या तो बड़ी अंकों से स्टार्ट करेंगे, और जब कहेगा छोटी संख्या बनाइए तो छोटी अंकों से हम शुरुआत करेंगे, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1 6 5 3 4, तो हमको बड़ी संख्या बनाना है तो किससे शुरू करेंगे? 6 से, फिर किससे? 5, फिर कौन? 4, फिर 3, फिर 1, तो ये हो गया। लेकिन हाँ 5 अंक ही बोल रहा था ना, ठीक है। तो 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे? छोटी अंकों से शुरुआत करेंगे। तो छोटी संख्या से छोटी अंकों से, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा? 3, फिर क्या हो जाएगा? 4, फिर 5 और फिर 6, 1 3 4 5 6। तो ये हो गया ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन इसमें से। तो ये उस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब दूसरा नंबर देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे इससे क्या बनाना है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले कौन सा लेंगे? इसमें सबसे बड़ा तो बताइए अंक कौन सा है? 5 है, तो 5 लेंगे। फिर कौन सा लेंगे? 3, फिर कौन सा लेंगे? 2, और फिर क्या लेंगे? 0 0। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक। अब इसी से बनाना है हमें सबसे छोटी संख्या। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे छोटी संख्या लेंगे तो आप कहेंगे कि 0 लीजिए सर, फिर 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 5। पर इसको ध्यान से देखिए, ये 5 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं तरफ अंकों की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये 3 अंकों की संख्या बन गया, ठीक है। तो फिर ये तो गलत हो गया। तो कैसे बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को? तो बता देखिए कैसे बनाएंगे। 0 को छोड़ करके पहले हम ये लेंगे कि उसमें से 0 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 0 के बाद, तो 0 के बाद कौन सी है? 2 है, तो 2 लेंगे। उसके बाद फिर आपको 0 0 लेनी है। इसके बाद फिर अरेंज कर देना है 3 और फिर 5, ठीक है। बात समझ में आया?
तो जीरो से कभी भी स्टार्ट ना करें। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो संख्या बनेगा नहीं ना। जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये कितना लिखा हुआ है, तब कहेंगे सर ये तो 1 लिखा हुआ है, तो ये तो हम कहेंगे 2 अंक की संख्या लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये तो 1 है, 1 ही लिखा हुआ है ना। तो 2 अंकों की संख्या ऐसे नहीं लिख सकते, फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा तो ये 2 अंकों की संख्या फिर कहलाएगा। तो बाईं तरफ जीरो का वैल्यू नहीं होता, ये ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इससे क्या बनाना है? सबसे बड़ी संख्या। तो कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी संख्या लेंगे पहले 9, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इससे फिर बनाएंगे हम सबसे छोटी संख्या। बताइए क्या लेंगे इसमें? तो 0 के बाद बड़ी कौन है? 0 के ठीक अगला नंबर कौन आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना कि 0 से। तो 1 के बाद फिर क्या लेंगे? 0। इसके बाद फिर अरेंज करेंगे, जैसे प्रोसेस है वैसे ही लिखा जाएगा 10259। तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब किससे? इससे, ठीक है। अच्छा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये नहीं होता है, लेकिन इससे अगर ये बनाना चाहेंगे तो ये इससे ये बनेगा सबसे छोटी संख्या। बात समझ में यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3, 4, 5 एवं 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कि 4 अंक तो दिया ही हुआ है और 4 अंकों का प्रयोग भी करना है और 4 अंकों की संख्या भी बनाना है, ठीक है। तो 4 अंकों की संख्या कैसे बना देंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ आपसे ये नहीं पूछा है कि सबसे छोटी बनाइए और सबसे बड़ी बनाइए। आपको कहा गया है कि 4 अंकों की संख्या बनाइए। तो देखिए 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए अगर 4 अंक दिया हुआ है, तो 4 अंक दिया हुआ है तो कुल मिला के हम कितना बना सकते हैं? तो इसका एक तरीका है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 × 12 × 24 से कम 24। हम कह सकते हैं कि अगर इसमें 0 नहीं हुआ है, 0 की संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 से तो फिर वो संख्या 0 से स्टार्ट करके तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 0 तो नहीं है, तो ठीक है। अगर 0 रहता तो फिर ये काम नहीं करता। अगर 0 नहीं है तो फिर ये काम करेगा, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि इससे हम 24 संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा तो नहीं गया कि इतनी संख्या बनानी है। तो फिर चलिए जितना बनाना है तो एग्जाम में देना चाहिए आपको कि कितना आपसे बनानी है, क्योंकि 24 संख्या तो बना करके दिखाने में थोड़ा समय लगेगा, बट हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे समझना मेरी बात को ध्यान से। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 से। तो 3, 4, 5, 6, ठीक है, एक संख्या ये बन गया। दूसरे तरीके से हम बनाते हैं, फिर 3 ही रहने देते हैं, 4। अब की बार ये 6 वाला पहले लिख लेंगे और फिर 5, ठीक है। चलिए आगे फिर लिखेंगे 3 ही रहने देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अब की बार हम 6 इधर ले आते हैं और 4 जहाँ वहीं रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 3 रहने देते हैं, 6 भी रहने दे रहे हैं, 5 को यहाँ ले आते हैं, 4 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कैसे बना रहे हैं। आपको जैसे है संख्या बना रहे हैं बस इसकी इधर वाला आगे पीछे करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 4 4 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, ठीक है। 4 से 2 बार लिए, 6 बार ले लिए। अब की बार क्या लेंगे? अब की बार हम ले लेंगे 5। तो क्या बच गया मेरे पास? 4 और 6 बच गया है। तो फिर लिखेंगे 3, 5, 6 और 4। देखिए इस तरह से बनाने से क्या होगा ना कि आपका संख्या रिपीट नहीं करेगा, रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कितना? 3 और 3 6 संख्या बना चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 हो गया। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे फिर से 4 से। तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो फिर लिखेंगे 4, 3, 5, 6। फिर आगे लिखेंगे 4, 3, 6 पहले लिख लीजिए और 5 बाद में, ये चेंज हो गया। फिर आगे लिखेंगे 4, 3। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा ना। पहले लेते हैं 6, फिर लिख लेंगे 3 और फिर 5। फिर यहाँ लिखिए 4, यहाँ पर 6 रहने दीजिए, 5 पीछे ले आइए और 3 को आगे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 3 हो चुका है ना। 3 3 हो चुका है, 6 6 हो चुका है। अब क्या लेंगे हम? अब स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा छूट गया आपका? 5 छूट गया है, तो 5 लिखेंगे, 6 और 3, ठीक। अब 4 और यहाँ पर फिर हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 इधर ले आइए और 6 आगे कर दीजिए। बताइए कितना बन गया? फिर से 6 बन गया कि नहीं? देखिए कोई संख्या रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 3 और 4 हो गया। अब किससे स्टार्ट करेंगे? अब कर लेते हैं हम 5 से स्टार्ट। तो 5, 3, 4,
6, ठीक है। अब रहने दीजिए 5 को, अब यहाँ पर 3 भी रहने दीजिए और 6 को आगे लेकर के 4 आगे कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए फिर 5, अब की बार फिर 6 ले आते हैं, 3 यहाँ रहने दीजिए और अब क्या ले लेते हैं 4, फिर से 5 6 4 3, ठीक है। अब फिर से रहने देते हैं 5, अब की बार किसको ले आएंगे, देखिए 3 3 से स्टार्ट कर चुके हैं, 3 6 6, अब की क्या बच रहा है मेरे पास 4, तो लिखेंगे 4 6 3, फिर से 5 4 3 और 6। बात समझ में आया। तो देखिए कितनी संख्या हो गई, 6 3 18 संख्या हो गया यहाँ पर। अब और हमें बनाना है 6 संख्या, क्योंकि टोटल कितना बनेगा इससे 24 बनेगा। 3 अंकों का रहता तो कितना बनता, तो 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 एकम 6 बन पाता, ठीक है। बट यहाँ 4 है तो कितना बन रहा है 24 बनेगा। अब देखिए 3 4 5 से हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे किससे 6 से, तो 6 3 4 5। अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या 6 के बाद जो 3 4 5 लिखने का ऐसा नियम है लिखने का, नहीं, आप जो मन में आता है वो लिखिए, लेकिन आपको स्टार्ट पहले जैसे 3 से किए हैं तो 3 का जो मन में आता है वो लिख सकते हैं, 4 से स्टार्ट किए तो बाकी जो बच गया उसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5 से स्टार्ट किए तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे लिखेंगे 6, अब 3 है तो 3 रहेगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर 3 है, अब यहाँ 6 लिख लिए। अब 6 के बाद हम क्या लिखेंगे, तो मन में आ रहा होगा कि सर क्या लिखा जाए यहाँ पर, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से स्टार्ट कर चुके हैं तो आप क्या लिखेंगे 4 भी लिख सकते हैं पहले और 5 भी ले सकते हैं, जो मन में आएगा वो लिख सकते हैं। मान लेते हम 5 ले लेते हैं, तो बचा क्या मेरे पास, फिर 3 बच गया और 4 बच गया, तो 6 और फिर यहाँ 5 रह जाएगा, फिर 4 यहाँ आ जाएगा, 3 आगे चला जाएगा, फिर 6। अब देखिए 3 3 से ले चुके, तो बचा क्या मेरे पास 4 बचा है ना, तो 4 लिखेंगे, 5 और क्या बच गया 3। अब यहाँ भी यही कर सकते थे, 3 को पहले लिख सकते थे, 5 को बाद में लिख सकते थे। नेक्स्ट जब लिखते तो फिर ऑटोमेटिक ये 3 आगे हो जाता और 5 पीछे हो जाता। बात समझ में आया। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल कितना बन गया 6 6 6 और यहाँ भी 6, टोटल कितना हो गया 24 संख्या। तो आपको जितना भी कहा जाए उतना बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना बना सकते हैं 24 संख्या बना सकते हैं। मिनिमम आपको जितना कहा जाए, मैक्सिमम तो आप 24 से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं भी लिखा है, दिया है, सिर्फ लिखा है 3 4 5 एवं 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाइए, तो वैसे बना के दिखा दीजिएगा, क्या दिक्कत है, कितना समय लगेगा, तो समझा रहे थे इसीलिए। आप तो अगर सीख जाएंगे तो वो स्पीडली बना सकते हैं आप, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।